आज का लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 17 और लास्ट लेक्चर है आपका। लास्ट ईयर का देखा था कितने लेक्चर में हुआ है अल्कोहल फिनॉल ईथर? 13 में ही हो गया था। नहीं भाई, तो उतने में ही हुआ होगा। इस बार वेरिएशन ज्यादा आ गया। अच्छा, ईथर में कुछ पार्ट रह गया था, वो कर लेते हैं। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे हम लोग। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे। इसमें एक है एक ईथर की प्रॉपर्टी है सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट बनाता है ईथर। सॉल्ट फॉर्मेशन हेडिंग डाल लीजिए, सॉल्ट फॉर्मेशन। किसके साथ सॉल्ट बनाएगा इसकी बात कर लेते हैं। HCl H2SO4 इनके साथ ईथर बनाएंगे सॉल्ट। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं हम लोग। सॉल्ट कैसे बनेंगे देखते हैं। सॉल्ट बनाने में पार्टिसिपेट करेगा ईथर का ऑक्सीजन एटम। सॉल्ट बनाने में कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? ईथर का ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के पास क्या कमाल की चीज है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैचमेंट होगा और किस तरीके से सॉल्ट बनने वाला है इसकी हम बात कर लेते हैं। कितने गया? इसमें याद दिलाना, इससे भी एक रिएक्शन कराना। सॉल्ट फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए ईथर हमने ले लिया C2H5O C2H5। दिस इज डाई इथाइल ईथर। इसके ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, ठीक है। इसके पास अगर HCl आता है तो HCl के H प्लस को ये एडअप करता है। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? HCl के H प्लस को ये ऐड करता है ऑक्सीजन पे और ये बनता है C2H5O। C2H5O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर बचता है O पे और यहाँ पे जुड़ जाता है H और इसके साथ आता है Cl माइनस। ये सॉल्ट बनता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो गया तो सॉल्ट बोल दोगे। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। जनरल नेम क्या है इसका? ऑक्सोनियम सॉल्ट। रिएक्शन कैसे करना है, सीधे सीधे याद कैसे रखना है आपको। ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इसके H प्लस को जोड़ेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब HCl से ये निकलेगा H प्लस तो Cl माइनस बचेगा, उसको भी साथ में लिख देना है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। डाई इथाइल ईथर था, अब क्या बन गया यहाँ से? इसका ओरिजिनल वैसे नेम देखिए, जनरल नेम ऑक्सोनियम सॉल्ट, इसका नाम होगा डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। अब इसी तरीके से आप H2SO4 देख जोड़ के बना दिखा सकते हैं, सॉल्ट बना सकते हैं। H2SO4 को तोड़ना है H प्लस HSO4 माइनस, सॉल्ट बनाइए। H2SO4 का रिएक्शन करा के देखिए जरा। H2SO4 का रिएक्शन कराइए। हाँ, HSO4 माइनस आएगा। H2SO4 को जोड़ना है। C2H5 होल ट्वाइस O था,
इस पे जोड़ रहे हैं हम H2SO4 को, तो H2SO4 का H प्लस जाने वाला इसके साथ, तो क्या बनेगा C2H5O। C2H5 ये तो था ही, O पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H जुड़ेगा, एक लोन पेयर बना रहेगा, और इसके साथ कौन सा आयन आ जाएगा HSO4। डाई इथाइल ऑक्सोनियम, डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। डाइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये रिएक्शन किस वजह से हो रहा है? लोन पेयर की वजह से हो रहा है ना। मतलब कोई आपको 4 रिएक्शंस दे दें और पूछ लें कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है इसमें से जो लोन पेयर से रिएक्शन होने की वजह से, मतलब ईथर में 3 तरीके के रिएक्शन बताए थे। एक एल्काइल ग्रुप की वजह से हो रहा था, C2H5 की वजह से होता, एक रिएक्शन से C और O के बीच के बॉन्ड ब्रेक होने से, जैसा HI वाला रिएक्शन था, और एक लोन पेयर से। 3 तरीके के रिएक्शन दे रहा था ये। उसमें से लोन पेयर वाला जो रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन था? सॉल्ट फॉर्मेशन, है ना। क्लियर है बात? अब ये जो सॉल्ट बने हैं, अगर इसकी पानी से रिएक्शन करा दो तो ओरिजिनल ईथर मिल जाता है। जो ओरिजिनल तुम्हारा ईथर था वो मिल जाएगा। जैसे हमने अभी बनाया था उसके केस में, कौन सा C2H5 होल ट्वाइस O प्लस HCl माइनस, ये बनाया था ना। इसकी रिएक्शन अगर पानी से करा दोगे तो फिर से हमको मिल जाएगा डाई इथाइल ईथर। मतलब HCl H2SO4 से रिएक्शन कराने पे तो सॉल्ट बन रहे थे, फिर सॉल्ट की फिर से हाइड्रोलिसिस करा दो तो ओरिजिनल ईथर मिल जाएगा। लुईस फिक्स। कौन है? सक्षम रोज ही लेट ज्वाइन करता है क्या है? सक्षम डेली क्लास लेट ज्वाइन करते हो, क्या बात है? तो वहां बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, चले आते। ऑनलाइन में तो एक क्लिक ही तो करना है, वहां पे बैठे थोड़ी ना है। बयान हो गया, जल्दी से आ जाया करो, एक पे नहीं मिले तो दूसरे पे। अच्छा, इथरेट फॉर्मेशन क्या है भैया? इथरेट इथरेट फॉर्मेशन जो है, आया नहीं है कभी ये, पर लगता है जैसे कि एडवांस में आएगा, ऐसा अंदर से इंट्यूशन होता, या मेंस में कभी आ सकता। इसमें प्रूफ, इस रिएक्शन से ये प्रूफ होगा कि लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में रिएक्शन होता है, और क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं।
ईथर के पास अपना क्या है, ईथर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे काम करता है ईथर, ईथर एक्ट करेगा लुईस बेस की तरह। लुईस एसिड में हम ले सकते हैं, जैसे आप ले लो BF3, AlCl3, बहुत सारे लुईस एसिड है, ZnCl2, RMgX ले लो, फिर से आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, FeCl3 भी ले लो, ये सब लुईस एसिड है। रिएक्शन कराते हैं BF3 से इसको, C2H5, दो लोन पेयर लेके घूम रहे हैं, क्या है अपना लुईस बेस है। आ गया इसके पास BF3, जिसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लुईस एसिड है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको ये वाला लोन पेयर दे देगा और अपने साथ जोड़ लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेंगे। ये जो कंपाउंड है इनको बोलते हैं ईथर से बने इथरेट, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट बोलेंगे, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट। रिएक्शन सिंपल है, बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, इथर। C2H5 भी तो लिखा है, 5 ही है भैया, हाँ यस। कहाँ लोन पेयर, एक ही लोन पेयर होगा ना, एक तो बॉन्ड बनाना, एक ही होगा। कोई दिक्कत, RMgX 2 मॉलिक्यूल से जुड़ता है, ये नोट हो गया तो बोलिए। RMgX जब जोड़ेंगे, इसी कैटेगरी का दूसरा रिएक्शन है, RMgX जब जोड़ते हैं तो ये क्या करेगा, डाइथाइल ईथर के 2 मॉलिक्यूल लेगा, RMgX तो पहले से ही था, यहां से जुड़ेगा एक ईथर और यहां से जुड़ेगा दूसरा ईथर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। उसको हमने नाम दिया था बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बन रहा है तो इसको बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथरेट। इथरेट इसीलिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये ईथर में डिसॉल्व भी होता है, यही रीजन है। बोले ईथर में डिसॉल्व होता है, उसका रिएक्शन कौन सा बॉन्ड वॉन्ड बनता है, कुछ इंफॉर्मेशन पूछे तो क्या इंफॉर्मेशन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मैग्नीशियम पे डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे कौन जुड़ जाता है आके, ईथर का मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़। ठीक है, क्लियर। एनसीईआरटी लाया है कोई, कोई एनसीईआरटी लाए हो भाई, नहीं लाए।
एनसीईआरटी डाउनलोड वगैरह तो कर लेना विराज। नहीं, विराज को कह रही वो तो चाहिए ना, वो तो चाहिए ही आपको। CH3COCl से रिएक्शन करा दिया था, CH3COCl से, देख लो। अब 2-4 रिएजेंट है, एक चार्ट में करा दे, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पूछते नहीं है। तो एक चार्ट बना, नहीं कराया। C2H5O C2H5 है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3COCl से, CH3COCl, इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3Cl से, इसकी रिएक्शन करा दें हम लोग एनहाइड्राइड से। एसिटाइल क्लोराइड से, एल्काइल क्लोराइड से, और एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, कराएं। CH3COCl से जब रिएक्शन होगा तो एक पार्ट जो होगा वो इसके साथ चला जाएगा, ये पार्ट ये इसके साथ चला जाएगा, और दूसरा पार्ट इसके साथ। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3CO, O C2H5, कौन सा कंपाउंड बन गया, एस्टर बन गया, देख पा रहे हैं, एस्टर बन गया। दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहे हैं, ये वाला, ये रिएक्शन नहीं है, ये नहीं है, ये फ्रेडल क्राफ्ट होता, दूसरे वाले पे भी कुछ और लिख देंगे। ये वाले रिएक्शन की बात करते हैं, नीचे वाले CH3CO, O COCH3 से हो रहा है, एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। तो एक पार्ट मिल जाएगा इसको, और एक पार्ट से दूसरा कंपाउंड बनेगा। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, CH3COO C2H5 एक बन गया है ना, और दूसरा क्या बनेगा, CH3COO C2H5, दोनों एस्टर बन गए सेम, देख पा रहे हैं। इधर वाला पार्ट इससे जुड़ गया, इधर वाला पार्ट इससे जुड़ गया, तो दोनों सेम एस्टर बन गए, दो मॉलिक्यूल बन गए। इसके बाद इसकी रिएक्शन करा दो Al2O3 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, डाइथाइल ईथर की रिएक्शन करा दीजिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे Al2O3 से, तो इसमें हो जाता है डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा इसमें, डिहाइड्रेशन, H2O निकलेगा, दो मॉलिक्यूल बनेंगे एल्कीन के। एल्कोहल से भी हमने बनाया था, C2H5OH से भी बनाया था एल्कीन, ये वाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कितना टेम्परेचर, एल्कीन 170, ईथर बना था 140 पे, 170 पे बनी थी एल्कीन, ठीक है। चौथा रिएक्शन भी इसी में लिख लो। अगर हम लोग ले लेते हैं BF3, 170 से 170 से अब 80 भी चलेगा। BF3 की रिएक्शन करा रहे, 500 ATM प्रेशर है,
150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, BF3 की रिएक्शन हो रही है। BF3 की तो कर चुके ना अपन। BF3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ये कैटलिस्ट है यहाँ पे, और इससे हो रहा है रिएक्शन, CO से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। ये और ये रिएक्टेंट है, ये कैटलिस्ट है। यहाँ पे BF3 यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट है। तो ये जो CO ग्रुप है ये जाकर के बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए, एस्टर बन जाएगा। देख पा रहे हैं, CO ग्रुप जाकर के इंट्रोड्यूस हो जाएगा। BF3 की प्रेजेंस है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 ATM प्रेशर, हाई प्रेशर पे हुई है ये रिएक्शन। अभी तक ये वाली हमने देखी नहीं कहीं, नेवर सीन। एक और है, तो मैं कहाँ लिखूं, ऊपर लिख दूं? LiCH3 से, LiCH3 से रिएक्शन करा रहे हैं। LiCH3 से, LiCH3 को नाम क्या दोगे, रिएजेंट को क्या नाम दोगे? क्या बोल सकते हो? मिथाइल लिथियम या लिथियम मिथाइल एक ही बात है ना? लिथियम मिथाइल या मिथाइल लिथियम एक ही बात है। इससे क्या होता है, C2H5O C2H5 की जब रिएक्शन कराते हैं तो इससे बनता है LiOC2H5 एक कंपाउंड बनता है CH4। इसका ये जो CH3 है ये CH4 में कन्वर्ट हो जाता है। एक बनता है LiOC2H5, एक बनेगा CH4, और एक शायद एल्कीन भी बन जाती है, एक बनेगी इसमें एल्कीन। किस कार्बन का लॉस हो रहा है देख लो जरा, कहीं पे कार्बन का लॉस हुआ क्या? कितने कार्बन थे ओरिजिनल कंपाउंड में? 4 थे, 4 और 1 5, रिएजेंट में भी था ना। और कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 5 तो नहीं दिख रहा है। हाँ 5, ठीक है। अब 2-3 रिएक्शन वाले रह गए जो रिंग पे होते हैं, तो वो हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार लिख लो, पढ़े तो है। रिंग वाले ईथर पे कौन कौन से पढ़ते हैं हम लोग? जैसे ये है ईथर पे OCH3 अगर लगा हुआ है ग्रुप तो कंपाउंड को बोलते हैं एनीसॉल, एनीसोल भी बोलते हैं कई लोग, एनीसॉल, ठीक है। एनीसोल कंपाउंड है। इसके ऊपर रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो ऑर्थो और पैरा। OCH3 जो ग्रुप होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, 2 बनेंगे। ब्रोमीन कहाँ पे लगेगा, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। ये बनेगा मेजर, ये बनेगा। कोई समस्या? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl ऐड करा दो, कौन सा रिएक्शन है ये? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, वही सेम टू सेम ऑर्थो पैरा।
para will be major. Para product will be CH3CO Cl से करा दो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। CH3CO ग्रुप ऐड होता है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो रिएक्शन का पैटर्न सबको पता ही है, एरोमेटिक के तब से सीख रहे हैं। COCH3 ग्रुप ऑर्थो पे, COCH3 ग्रुप पैरा। पैरा वाला मेजर और ऑर्थो वाला माइनर। कोई समस्या हो तो बोले। HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे नाइट्रेशन, तो NO2 ऑर्थो पे, NO2 पैरा पे। लिख लीजिए, हमारे पास जगह नहीं है। तो सर कह रहे थे कुछ PDF बनाने के लिए एक ही स्लाइड पे एक लिखा था। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेटिंग रिएजेंट है ना। एक बार ऑर्थो पे NO2 और एक बार पैरा पे। बना लीजिए, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, चौथी रिएक्शन थी ये। एक और बोला था ना इससे कराने के लिए। इसके तो हो गए। ऊपर OCH3 तो है ही ग्रुप ओरिजिनली, ऑर्थो पे NO2 और पैरा पे NO2 लगा दो। नाइट्रेशन हो रहा है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2। देवांशी नोट कर लिया बेटा? नोट हो गया? वैसे उदास उदास क्यों होती है? क्या बात है बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। सल्फोनेशन नहीं होती, रिपोर्टेड नहीं है। पैरा पैरा मेजर कराया है पहले क्लेजन। क्लेजन कराया है क्या कहीं पे किसी चैप्टर में अभी तक? नहीं करा। क्लेजन रिएक्शन या इसी को क्लेजन रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। क्लेजन रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं इस रिएक्शन को। है क्या रिएक्शन? लिख लीजिए। हीटिंग ऑफ एराइल एलाइल, हीटिंग ऑफ एराइल
एलाइल, हीटिंग ऑफ एराइल एलाइल और एलाइल एल्काइल और एलाइल एल्काइल ईथर, एलाइल एल्काइल ईथर इन इनर्ट सॉल्वेंट, इन इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट होता है जो इससे रिएक्ट ना करे, जैसे बेंजीन, इन इनर्ट सॉल्वेंट एलाइल ग्रुप माइग्रेट्स from ortho position allyl group migrates from ortho position to ring allyl group migrates from लिखने की क्या जरूरत थी, on ortho position एलाइल ग्रुप ऑर्थो पे जाता है और अगर if ortho position is blocked, अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है मतलब कोई और ग्रुप है, देन माइग्रेट्स, अब एग्जांपल बताएंगे तो बात समझ में आएगी, ऑन पैरा, अभी एग्जांपल बताते हैं तो बात समझ में, नोट कर लिया, पॉइंट नोट हो गया तो करें रिएक्शन। जैसे मान लो हमने ईथर ले लिया, ये एराइल ग्रुप है, इसके साथ लगा दिया, ये एलाइल ग्रुप दिखाई दे रहा और ये ग्रुप कैसा हो गया, एराइल, तो ईथर कैसा हो गया, एराइल एलाइल ईथर हो गया, एक तरफ एराइल ग्रुप एक तरफ एलाइल ग्रुप, तो एराइल एलाइल ईथर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेंजीन मीडियम में, बेंजीन मीडियम में इसको हम लोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये जो एलाइल ग्रुप है, ये वाला एलाइल ग्रुप ये ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेट कर जाएगा, एलाइल ग्रुप कहां पहुंच जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पे जब माइग्रेट करता है तो कंपाउंड देखिए कैसे बनता है, यहाँ पे OH आ जाता है और यहां से ये वाला जो CH2 ग्रुप है यहां से जुड़ेगा, इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। इधर वाले CH2 ग्रुप को यहाँ पे जोड़ दिया, इधर CH2, ये CH, इधर CH2, तो CH2 अगर रहेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, जुड़ना किस किधर से, ये ध्यान रखना है कौन सा कार्बन जुड़ रहा है, ये वाला कार्बन जुड़, किधर से एडअप हो रहा है, इस तरफ से एडअप हो रहा है, तो इसका कार्बन याद रखिएगा, कभी आपसे आइसोटोप यूज करके किधर से जुड़ रहा है, ये वाला ग्रुप इधर से, ये आ गया है ना,
स्टार लगाने का मतलब है पहचान बता रहे हो इस कार्बन की। मान लो ये कार्बन 14 ले लें, ये सब कार्बन 12 है, तो ये 14 वाला कार्बन इधर जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लेजन कंडेंसेशन या रीअरेंजमेंट बोल सकते। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है डाई इन ओन, डाई इन ओन, इंटरमीडिएट बनता है डाई इन ओन। डाई का मतलब दो, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ओन का मतलब कीटोनिक ग्रुप, ओन का मतलब कीटोनिक ग्रुप। इंटरमीडिएट लिख लिया जाए, मैकेनिज्म जानना तो जरूरी नहीं है, पर इंटरमीडिएट लिख लिया। यहाँ पे O है, आपको क्या बनाना है? ओन बनाना है। ओन बनाने का मतलब यहाँ पे क्या दिखा दें? डबल बॉन्ड दिखा दें, ठीक। फिर उसके बाद दिखा दीजिए CH2 जोड़ दीजिए। इसके बाद हमने दिखाने हैं डाई इन, एक इन ये हो गया, एक इन ये बना दीजिए। ये बॉन्ड थोड़ा लंबा बना दिया हमने, पास से बनाइए, हमारा बॉन्ड थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया। ये इंटरमीडिएट है आप, डाई इन ओन। हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं, काइंड ऑफ क्या बनी रही है। कितने मेंबर के, कितने मेंबर रिंग हो गई? 1 2 3 4 5 6, इंटरमीडिएट है ये। इंटरमीडिएट क्लेजन रीअरेंजमेंट का क्या हो गया? डाई इन ओन, मतलब दो डबल बॉन्ड दिखेंगे, एक कीटोनिक ग्रुप भी दिखाई देगा। पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनता है, फिर उसके बाद में इस पे H प्लस जाता है तो ये OH बनता है। फाइनल प्रोडक्ट तो वो है, लेकिन इंटरमीडिएट, ठीक है, याद रखेंगे। क्या डबल बॉन्ड O पे? डॉटेड 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 बन रहा। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला? अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है, मतलब ये वाला ईथर है और ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ, इधर भी लगा दो इधर भी लगा दो, एक पे लगाओगे तो दूसरे पे कट जाएगा माइग्रेट। अगर दोनों पे तुमने कोई ग्रुप लगा दिया तो ये फिर माइग्रेशन कहाँ पे हो जाएगा? ये ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा? पैरा पे आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ ले, एक एग्जांपल ले लो इसका, जोड़। ऑर्थो पोजीशन को कर देते हैं ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दे, एल्काइल लगा दे, ऑर्थो पे कोई एल्काइल लगा दिया। अब वैसे माइग्रेशन कहाँ पे हो रहा था? ऑर्थो पे हो रहा था, लेकिन ऑर्थो पोजीशन क्या है इसमें? ब्लॉक्ड है। तो ये माइग्रेशन कहाँ पे हो जाएगा? रीअरेंजमेंट कहाँ पे होगा? पैरा पे हो जाएगा। ये आर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा?
इसमें भी सेम इंटरमीडिएट बनेगा, डाई इन ओन। ठीक है, ये वाला रिएक्शन आपका आ सकता है इसमें, आया भी है ये क्लेजन वाला, क्या बोलते हैं, एडवांस क्लेजन वाला जो है एडवांस। एक हम लोगों ने उसमें करा था OMDM रिएक्शन, उससे क्या बनाया था हमने OMDM से, एल्कीन से, पक्का एल्कीन से अल्कोहल बना रहे थे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है ना, तो उसको OMDM बोलते थे हम लोग। यहाँ पे हम लोग एक रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, लेकिन एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोल रहा है। वहां पे बोला था ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यहाँ पे एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, रिएजेंट उसी तरीके से है, बस डिफरेंस क्या आएगा, वहां पे अल्कोहल बना था, यहाँ पे बनेगा ईथर। ठीक है, लिख लो अगला रिएक्शन, एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये वाले रिएक्शंस ये एडवांस की उसमें आते हैं ना, एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वो था ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन पे रिएक्शन हो रहा है CH3OH का, मिथाइल अल्कोहल का। रिएजेंट लेंगे HgOOOC मर्क्यूरिक एसीटेट, फॉर्मूला सही लिखा है, ऑक्सीजन ज्यादा तो नहीं हो गए, ऑक्सीजन ज्यादा हो गए क्या, Hg एसीटेट को क्या लिखते हैं, CH3COO लिखते हैं ना, और यहाँ पे H को भी हटा देना है, CF3COO लिखना है। OMDM में ये थे, वहां पे NaBH4 लेना है, NaBH4 लेना है, OH माइनस लेना है, मार्कोनिकॉफ एडिशन कराना है, प्रोडक्ट विल बी ईथर, बना दे CH3 CHO CH3 आ जाएगा इस पे, ईथर बन गया। ईथर वाला पार्ट हो गया आपका डन, डन डन डन। जीजल मेथड करा दिया था, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट कराया, नहीं कराया। आज की क्लास का लास्ट रिएक्शन,
फिनॉल के कई सारे टेस्ट करे थे हम लोगों ने, ये वाला नहीं करा था। हाँ, ये टेस्ट रह गया था। कल मैं देख रही थी कुछ छूट तो नहीं गया है, तो उसमें ये छूटा। लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। कर लेते, सारा ही खत्म कर दिया तो ये भी कर। फेरिक क्लोराइड से कराया होगा, कराया है फिनॉल का टेस्ट। FeCl3 से नहीं दिया ना, करा तो नहीं दिया, बोल दो। फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं NaNO2 से। फिनॉल की रिएक्शन कराओगे NaNO2 से, फिनॉल का रिएक्शन कराओ NaNO2 से। हाँ, और एक्सेस ऑफ वाटर ले लो इसमें, इसको एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करो। NaNO2 से रिएक्शन करा के एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करो। हाँ, कराया हुआ है। रेड कलर आएगा, फिनॉल को NaNO2 से रिएक्शन करा के एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो रेड कलर आ जाएगा। फिर उसके बाद उसमें बेस डाल दीजिए NaOH एक्सेस में, तो रेड कलर जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। चेक कर लो, ये है लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। नहीं, रिएक्शन लिखेंगे ना, ये तो मोटी मोटी बात है। हम्म, दो तीन स्टेप का रिएक्शन है। फिनॉल ले लीजिए, फिनॉल की रिएक्शन NaNO2 से कराइए H2SO4 की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड में चाहिए OH, और यहाँ पे आ जाता है NO ग्रुप। NO ग्रुप आएगा तो कंपाउंड को बोलेंगे नाइट्रोसोफिनॉल, NO को बोलते हैं नाइट्रोसो ग्रुप, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोफिनॉल। इस नाइट्रोसोफिनॉल में रीअरेंजमेंट होगा तो एक तरफ ग्रुप बन जाएगा NOH। NOH ग्रुप कहाँ पे सिखाया था आपको, NOH ग्रुप कहीं पे सीखा है आपने, सुना है। एक तरफ आ जाएगा डबल बॉन्ड O और एक तरफ आ जाएगा NOH। NOH ग्रुप कहाँ सीखा है आपने, डबल बॉन्ड NOH। डबल बॉन्ड NOH बोलते हैं ऑक्साइम्स को। ऑक्साइम्स आपको पढ़ाया था आई थिंक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ये NOH फिर से एक फिनॉल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, ये NOH फिर से एक फिनॉल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये बना लेगा। मेनली तो हमें टेस्ट याद रखना है, पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस दे देते, कंपाउंड बना के दे देते, तो फिर अपने को क्या हो जाती है, दिक्कत फैल जाती है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड O से अब जुड़ेंगे कंपाउंड, देखिए कैसे जोड़े। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O ऐसे का ऐसा, ये ऐसे, यहाँ पे N है। अब दूसरी वाली फिनॉल की रिंग यहाँ पे जुड़ने वाली है, ये आपकी जुड़ जाएगी
फिनॉल की रिंग जुड़ गई। क्या निकलेगा यहाँ से? अगर हम लोग बोले तो यहाँ से क्या निकलेगा? इस जगह से OH, इस जगह से H निकलेगा, और ये दोनों रिंग आपस में क्या होगी? जुड़ जाएगी। देख रहे हैं, H2O निकल जाएगा यहाँ से। ये दोनों रिंग आपस में जुड़ गए। इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, सेम कंपाउंड, कोई चेंज नहीं आएगा, नाम होगा इंडोफिनॉल। पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? इंडोफिनॉल। इंडोफिनॉल होगा रेड कलर का। इंडोफिनॉल का क्या कलर है? रेड कलर का। अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए NaOH से। इधर OH इधर का छुप गया है, देखिएगा राइट हैंड साइड का हिस्सा। इसकी NaOH से रिएक्शन करा दीजिए, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल बन जाए। ये ब्लू कलर का हो। सोडियम सॉल्ट बनाना चाहते हो तो इसका सॉल्ट बना दो, सोडियम। ये है सोडियम सॉल्ट। लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। लैब में कराते होंगे इस टेस्ट को, क्योंकि क्या रहता है आपका, NaNO2 मिल जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिल जाता है, फिनॉल रखते ही है। ठीक है, तो चैप्टर हो गया आपका डन डन डन। अब क्या करेंगे, 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए PYQ, फिर टेस्ट ले। तो अभी टेस्ट देना चाहते हैं, PYQ करना चाहते हैं? पढ़ के नहीं आए हो? अभी तो बहुत टाइम है, 2 PYQ तो कर लो, टाइम है। 20 मिनट का ही टेस्ट होगा, इससे ज्यादा लंबा थोड़ा होगा। लो को दो छुट्टी। ये तो बंद कर दे।